मैं नानक वरलानी NLP कोच हूँ और मेरा सेंटर अहमदाबाद में मिकाओ रेकी सेंटर के नाम से चल रहा है। अब NLP के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। NLP एक प्रकार से मनोविज्ञान ही है, ब्रेन से और माइंड से रिलेटेड ही विज्ञान है। अब हम दोनों का डिफरेंस जांचेंगे कि पारंपरिक मनोविज्ञान में और NLP में क्या अंतर है। बहुत समय से पारंपरिक मनोविज्ञान चल रहा है, उसमें व्यक्ति की समस्याओं के बारे में जानकर उसे थोड़ा बहुत समझाया जाता है, समस्याओं का समाधान करवाया जाता है। उन समस्याओं के कारण जो शरीर में समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका दवाओं से उपचार किया जाता है, पर लंबे समय तक दवाएं लेने के कारण जो उनके साइड इफेक्ट होते हैं वो उनकी काफ़ी परेशान कर देते हैं और उनकी जीवन यात्रा धीमी पड़ जाती है। जबकि आज का लेटेस्ट ये मनोविज्ञान जो NLP के नाम से चल रहा है, उसमें भी व्यक्ति की समस्याओं को समझा जाता है, परंतु मूल रूप से उनके विचारों, भावों, कल्पनाओं और जीवन शैली को देखा, परखा और पहचाना जाता है। उसके आधार पर बनी हुई समस्याओं को देखकर उन्हें समझाकर उन्हें पूर्ण किया जाता है, समाधान लिया जाता है। उनके मूल में, समस्याओं के मूल में जो भी कारण है, NLP मानती है कि ये मान्यताओं के कारण मन बनता है, मन से ही जीवन चलता है। अब हमें मनचाही जीवन यात्रा जीनी हो तो अपनी मान्यताओं को बदलना पड़ेगा। जैसा हम जीवन जीना चाहते हैं वैसी मान्यताओं को लाना पड़ेगा, तभी हम वैसा जीवन जी पाएंगे। तो इसमें समझ के द्वारा ही व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन किया जाता है। NLP में मान्यता यानी प्री सपोजिशन का महत्व है, यानी पूर्व धारणाओं का महत्व है। जो हमने पूर्व में धारणाएं बना ली है उसी हिसाब से हमारा जीवन चलता है। अब जैसा नया जीवन चाहिए उसके लिए धारणाएं बदलनी पड़ेंगी। जैसे ही धारणा बदलते हैं यानी विचार बदलते हैं, वैसे ही हमारे भाव बदल जाते हैं और जीवन शैली भी बदल जाती है। इसलिए हम मनचाही जीवन यात्रा इसके द्वारा जी सकते हैं। NLP का जो रिसर्च हुआ दो बातों के लिए हुआ। एक कि व्यक्ति सफल कैसे बने, दूसरा व्यक्ति स्वस्थ कैसे बने। जब देखा गया कि दुनिया में सभी लोग दिखने में समान हैं, परंतु सबकी पात्रता अलग अलग है, चंद लोग ही सफल हो पाते हैं। उन पर जब रिसर्च किया गया तब पाया गया कि क्षमताओं में सभी व्यक्ति समान हैं, परंतु पात्रता में भिन्नता है। जिन्हें कुछ नियमों से उन पात्रताओं को विकसित करके अपनी क्षमताओं तक पहुंचा जा सकता है, यानी जो चंद लोग टॉपर हैं उन टॉपर लेवल पर पहुंचने के लिए कोई भी व्यक्ति उन नियमों का पालन करके वहां तक पहुंच सकता है। NLP इतनी सरल टेक्निक है कि उनके कुछ नियमों और चंद अभ्यास द्वारा हम अपनी मनचाही सफल व स्वस्थ जीवन यात्रा जी सकते हैं। यही इसका मूल मंत्र है। और मजे की बात है कि मानव का लक्ष्य क्या है। यदि उसे देखेंगे कि जन्म लेते ही मृत्यु पर्यंत व्यक्ति 6 बातों के लिए जीता है। वह 6 बातें यदि देखें तो वो सफल होना चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है, समृद्ध बनना चाहता है, प्रगतिशील रहना चाहता है, मजेदार जीवन जीना चाहता है, अंत में आनंदित रहना चाहता है। ये व्यक्ति का लक्ष्य हुआ। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो मार्ग चाहिए वो मार्ग यह है कि जब व्यक्ति स्वस्थ, संतुलित और शक्तिशाली बनता है तो किसी भी स्वस्थ, संतुलित, शक्तिशाली व्यक्ति के लिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना सरल है। वह व्यक्ति अपने किसी भी क्षेत्र में सफल, सुरक्षित, समृद्ध, प्रगतिशील, मजेदार और आनंदित जीवन जी सकता है। यही NLP का मूल मंत्र